नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी क्या होती है, यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इसमें हम आज जानेंगे पीएचडी क्यों करें, इसमें प्रवेश कैसे लें, पीएचडी के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, इसकी अवधि और शुल्क कितना होता है, पीएचडी के बाद करियर के क्या क्या अवसर हो सकते हैं और पीएचडी का क्या महत्व होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिचय। पीएचडी अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च शैक्षणिक डिग्री है। यह एक शोध आधारित डिग्री है जिसके लिए उम्मीदवारों को मूल शोध संचालित करने और अध्ययन के अपने क्षेत्र में नए ज्ञान का योगदान करने की आवश्यकता होती है। पीएचडी की डिग्री को अकादमिक उपलब्धि का शिखर माना जाता है और दुनिया भर में इसका बहुत सम्मान किया जाता है। पीएचडी क्यों करें? पीएचडी डिग्री एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत अनुभव है जो उम्मीदवारों को उनके अध्ययन के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने की सीढ़ी है। पीएचडी की डिग्री हासिल करने से अवसरों की दुनिया खुल सकती है जिसमें करियर में उन्नति, उच्च वेतन और अधिक नौकरी की सुरक्षा शामिल है। इसके अतिरिक्त एक पीएचडी डिग्री व्यक्तिगत पूर्ति और उपलब्धि की भावना पैदा कर सकती है। प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। पीएचडी कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए एक उम्मीदवार ने अध्ययन के संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री पूरी की हो। कुछ विश्वविद्यालयों को न्यूनतम ग्रेड पॉइंट, औसत या मानकीकृत परीक्षण स्कोर जैसे GRE या GMAT की आवश्यकता हो सकती है। पीएचडी में प्रवेश कैसे लें? पीएचडी कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया में आमतौर पर एक आवेदन पत्र जमा करना शामिल होता है जिसमें प्रतिलेख, मानकीकृत परीक्षण स्कोर, अनुशंसा पत्र और व्यक्तिगत विवरण शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों को कार्यक्रम के संकाय के साथ एक साक्षात्कार में भाग लेने की आवश्यकता हो सकती है। पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और उम्मीदवारों को एक मजबूत अकादमिक रिकॉर्ड और प्रासंगिक शोध अनुभव रखने की सलाह दी जाती है। भारत में पीएचडी के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन से हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER समेत भारत में कई शीर्ष विश्वविद्यालय हैं जो पीएचडी कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अन्य शीर्ष विश्वविद्यालयों में दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। कोर्स की अवधि कितनी है? अध्ययन के क्षेत्र और शोध विषय के आधार पर भारत में पीएचडी कार्यक्रम की अवधि आमतौर पर 3 से 5 साल तक होती है। उम्मीदवारों को एक शोध प्रबंध या थीसिस को पूरा करने और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक पैनल के सामने इसका बचाव करने की आवश्यकता होती है। पीएचडी पाठ्यक्रमों की फीस संरचना एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में भिन्न होती है। शुल्क कितना होता है? भारत में पीएचडी पाठ्यक्रमों की फ़ीस को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, ट्यूशन फ़ीस और अन्य फ़ीस। ट्यूशन फ़ीस विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के लिए ली जाने वाली फ़ीस है, जबकि अन्य फ़ीस में पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि जैसे विभिन्न शुल्क शामिल हैं। भारत में पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क 10,000 से लेकर 1 लाख प्रति वर्ष एवं इससे अधिक भी हो सकता है। यह विश्वविद्यालय और अध्ययन के क्षेत्र पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी पाठ्यक्रमों की फ़ीस मानविकी और सामाजिक विज्ञान की तुलना में अधिक होती है। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क भी हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाते हैं। इनमें पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि शामिल हैं। ये शुल्क 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक भी हो सकते हैं। यह विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में कई विश्वविद्यालय पीएचडी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रदान करते हैं जो उनकी ट्यूशन फीस को कवर कर सकते हैं और उन्हें रहने के खर्च के लिए वजीफ़ा प्रदान कर सकते हैं। छात्र UGC, CSIR और DST जैसे संगठनों से बाहरी फंडिंग के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो उनके शोध के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। नोट: भारत में पीएचडी पाठ्यक्रमों की फीस संरचना विश्वविद्यालय और अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर भिन्न होती है। छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपना शोध करें और अपने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए छात्रवृत्ति और धन के अवसरों की तलाश करें। पीएचडी पाठ्यक्रम। पीएचडी कार्यक्रम के लिए
पाठ्यक्रम अध्ययन के क्षेत्र और शोध विषय के आधार पर भिन्न होता है। हालांकि एक विशिष्ट पीएचडी कार्यक्रम में अनुसंधान पद्धति में शोध अध्ययन के क्षेत्र में उन्नत विषय और व्यावसायिक विकास पर सेमिनार या कार्यशालाएं शामिल हो सकती हैं। कैरियर के अवसर। भारत में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री पूरी करने के बाद शिक्षा और उद्योग दोनों में करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं। पहला, शैक्षणिक करियर। इसमें प्रोफेसर या लेक्चरर पीएचडी के लिए सबसे आम करियर पथों में से एक। स्नातक एक विश्वविद्यालय या कॉलेज में प्रोफेसर या व्याख्याता बन रहे हैं। ये अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में पढ़ा सकते हैं और शोध कर सकते हैं। दूसरा, शोधकर्ता। कई पीएचडी वाले अभ्यर्थी अनुसंधान में करियर पाने की कोशिश करते हैं। वे सरकारी संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं या विश्वविद्यालयों में शोधकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं। वे अनुसंधान कर सकते हैं और अपने निष्कर्षों को विभिन्न अकादमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित कर सकते हैं। तीसरा, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप एक अस्थायी शोध में पीएचडी स्नातक एक अनुभवी शोधकर्ता के मार्गदर्शन में अपना शोध जारी रखने के लिए यह एक विशिष्ट शोध परियोजना पर काम करने और अतिरिक्त अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। चौथा, शैक्षणिक प्रशासक। पीएचडी स्नातक अकादमिक प्रशासन में विभाग अध्यक्षों, डीन या प्रोवेस्टो के रूप में भी काम कर सकते हैं। वे शैक्षणिक कार्यक्रमों की देखरेख कर सकते हैं, बजट का प्रबंधन कर सकते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। औद्योगिक करियर। वैज्ञानिक या इंजीनियर। कई पीएचडी स्नातक वैज्ञानिक या इंजीनियर के रूप में फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर जैसे उद्योगों में काम करते हैं। वे नए उत्पादों को विकसित करने या मौजूदा उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, डेटा विश्लेषक। डेटा विश्लेषण की बढ़ती मांग के साथ पीएचडी स्नातक विभिन्न उद्योगों में डेटा विश्लेषक के रूप में काम कर सकते हैं। वे डेटा का विश्लेषण करने और डेटा संचालित निर्णय लेने के लिए अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, प्रबंधन सलाहकार। पीएचडी स्नातक विभिन्न उद्योगों में प्रबंधन सलाहकार के रूप में भी काम कर सकते हैं। वे व्यवसायों को जटिल समस्याओं को हल करने और रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, उद्यमी। पीएचडी स्नातक भी अपनी कंपनियां शुरू कर सकते हैं और नवीन उत्पादों या सेवाओं को विकसित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। वे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए अपने शोध और विश्लेषणात्मक कौशल का लाभ उठा सकते हैं। पीएचडी का महत्व। भारत में पीएचडी पाठ्यक्रम के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। सबसे पहले, यह उन लोगों के लिए एक आवश्यक योग्यता है जो अकादमिक या शोध में अपना करियर बनाना चाहते हैं। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में संकाय पदों के लिए पीएचडी की डिग्री अक्सर एक शर्त होती है। दूसरा, उद्योग में पीएचडी की डिग्री भी अत्यधिक मूल्यवान है। भारत में कई कंपनियां और संगठन अनुसंधान और विकास भूमिकाओं के लिए पीएचडी डिग्री वाले व्यक्तियों की तलाश करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएचडी धारकों के पास विशेष ज्ञान और अनुसंधान कौशल होते हैं जिनकी उद्योग में अत्यधिक मांग होती है। एक पीएचडी डिग्री भी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण सोच, कौशल विकसित करने और अध्ययन के अपने चुने हुए क्षेत्र में की गहरी समझ विकसित करने में मदद करती है। यह न केवल उनके करियर में बल्कि उनके निजी जीवन में भी फायदेमंद हो सकती है। पीएचडी पाठ्यक्रम भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान योग्यता है। यह कैरियर के अवसरों की एक श्रृंखला खोलता है और व्यक्तियों को विशेष ज्ञान और अनुसंधान कौशल विकसित करने में मदद करता है। इसलिए जिन लोगों में शोध का जुनून है और किसी विशेष विषय की अपनी समझ को गहरा करने की इच्छा है कि उन्हें पीएचडी की डिग्री हासिल करने पर विचार करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने विस्तार में जाना होगा पीएचडी क्या होता है, इसे कैसे करें, इसके प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए।